अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब गीगा मॉल इस्लामाबाद घूमे आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, दुपट्टे वगैरह मैच करने थे और एक दो सूट वगैरह ख़रीदने थे बेटी ने अपने बच्चों के लिए। तो हम सब लोग जनाब गीगा मॉल पहुंच गए। और ये जनाब ये जो किड्स कार्ट होती है, इसको देखते ही फ़ातिमा आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कि अक्सर बच्चे हो जाते हैं, और इसको ज़रूर ये चाहिए थी। अब जनाब इसकी प्राइस लास्ट टाइम तक जब मैं गई हूँ तो 400 थी कि 300 थी, और अब ये 600 की थी। खैर जब बच्चा कहे तो लेनी तो है ही है। और ये जनाब थोड़ी सी शॉप्स में आपको विज़िट करा रही हूँ। बच्चों के साथ गए थे, हस्बैंड साहब मेरे घर में ही थे, क्योंकि वो काम हो रहा था, मैं बच्चों को लेकर गई थी। और तौबा बच्चों ने जो मत मारी है ना। मकसद है कि वैसे तमीज़ तरीके से ही रहे हैं, लेकिन यही कि कभी कार्ड चाहिए, कभी फलाना चाहिए, फिर कंसंट्रेशन इतनी बनती नहीं है जो चीज़ आप लेने जाते हो। और इसके अलावा ध्यान भी बच्चों की तरफ होता है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। आपको पता है बच्चों के माशाल्लाह मसले मसाइल का। अगर उसको प्रैम में बिठाओ तो उसे प्रैम से नीचे उतरना है। भाग दौड़ रहे थे, रोए वगैरह खैर नहीं थे, लेकिन बहरहाल सबसे पहले जब हम पहुँचे हैं और वो 3 बजे का टाइम हो रहा था और भूख सख्त लगी हुई थी, तो बड़ी बेटी साहिबा ने जनाब खाने की फरमाइश कर दी, तो हम खाना खाने के लिए फूड कोर्ट में आ गए। फिर वीक डेज़ ना होने के बावजूद भी ठीक ठाक ही रश था, और ये सारी शॉप्स थी। खाना मुझसे पिक्चराइज हो नहीं सका, मैंने तो खैर एक रैप ही लिया था, बारबेक्यू रैप था, और बेटी ने फ्राइज़ लिए थे, और बड़ी बेटी ने भी चीज़ियत से रोल वगैरह लिए थे, लेकिन खाए उससे गए नहीं। चिप्स वगैरह थे साथ, और किड्स मील था। फिर जरा मुझे एक फ्रूट बास्केट चाहिए थी, मेरे पास बहुत थोड़ी है। साथ ही $1 शॉप थी, वहाँ गई हूँ। वहाँ तो माशाल्लाह पूरे का पूरा झाड़ू ही फिरा हुआ था, उनका सामान ख़त्म हो चुका था, और बास्केट शास्केट तो मुझे वहाँ से कोई नहीं मिली। लेकिन ये जो वॉल हैंगिंग थी, इन पे बहुत अच्छी सेइंग्स लिखी हुई थी, और मेरा दिल चाह भी रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन घर का हाल मेरे वो हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। आप यकीन करें, सच्ची मुझे तो अफसोस ही हो रहा है कि वहाँ से भाग कर यहाँ आई हूँ, भाग कर ही आई हूँ, और यहाँ आकर भी जो कामों का सिलसिला शुरू हुआ है, घर में सुकून नाम की यार कोई चीज़ भी नहीं है। फिर सैनमा के साथ इन्होंने जनाब गुल्लर टी रखी हुई थी, मेरा दिल था कि ठंड है थोड़ी सी पी ली जाए। उफ, आप यकीन करें ये 450 का एक गुल्लर था। उफ, मैं तो हैरान रह गई हूँ। बेटी से मैंने कहा भी सही पूछ लो क्या प्राइस है, लेकिन उसने कहा क्या है, बाहर से 250 का मिल रहा है तो यहाँ 300 का होगा। लेकिन बहरहाल 450 का था। अगर आप लोग भी जाएं गीगा मॉल और गुल्लर टी पिए, अव्वल तो वो उस तरह की गुल्लर टी थी नहीं, और अगर आपका फिर भी दिल चाहे पीने को तो खुदा के वास्ते पहले कीमत पूछ लें। अब 2 कपों के 1000 रुपये देना कहाँ की शराफत है। फिर कारी4 गए थे, कारी4 से मुझे जनाब स्ट्रेनर वगैरह कुछ लेनी थी, चावल वगैरह छानने के लिए। वहाँ से थोड़ा सा सामान ख़रीदा। शेयर यार मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वापसी पे हमारे जनाब है राबी सेंटर, उसमें ये पीको शीको दुपट्टे मैचिंग और सब बहुत अच्छी शॉप्स हैं, सारी वही हैं। वहाँ से मैंने दुपट्टे पीको करवाए हैं, और घर आके रात के खाने में बनाए हैं बन कबाब। मैं आपको याद होगा मैंने ग्रीन वैली से बन कबाब ख़रीदे थे। मैं समझी कि बन अलहदा लेने हैं और कबाब इसके अंदर फ्रोज़न होंगे, लेकिन ये तो तैयार बन कबाब थे। इसमें अंडा तक फ्रोज़न था, और टिक्की भी, और साथ 2 किस्म की चटनियाँ भी थी, ग्रीन चटनी भी और इमली वाली चटनी भी। सिर्फ प्याज नहीं थे, वो प्याज को काट कर डालने थे। काम हो रहा है तो हमारी स्लैब का हाल देखे, काउंटर का ब्लैक कलर किया तो कैसे वाइट वाइट हुई हुई है। हालांकि मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, मुझे वैसे ख़ुद भी वहम होता है, लेकिन अब मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। दुआ करें अल्लाह ताला दोबारा से मुझे बाहिम्मत करे। वाकई में आज बहुत डाउन थी। छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ, डालनी भी चाहिए। मेरी फ्रेंड्स इंतज़ार करती हैं, कमेंट करती हैं, और मुझे उनको पढ़कर और देखकर बड़ी खुशी होती है। खैर जनाब चटनियाँ तो माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट कर ली, और कबाब एज़ पर इंस्ट्रक्शन डब्बे के मैंने जनाब बना लिए। पहले 20 मिनट इनको डीफ्रॉस्ट करना था बाहर, और फिर 45 to 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेना था तैयार करके। बहरहाल ये दोनों चटनियाँ मैंने तो खैर चखी नहीं, गले में भी दर्द हो रहा था, और वैसे ही जब मुझे टेंशन हो तो मुझे हर तरफ दर्द ही शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों टेंशन सिर्फ इस बात की है कि घर यार मेरा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, अभी तक सोफे पे कपड़े पड़े हुए हैं,
اور روز نئے نئے بندے آ کے کوئی پینٹ کر رہا ہے، کوئی جناب پہلی کوٹنگ کر رہا ہے، کوئی دوسری، کوئی تیسری، اللہ معاف کرے، حشر نشر ہمارے گھر کا نکلا ہوا ہے۔ خیر جناب، بس دونوں طرف چٹنیاں لگائیں، تھوڑے سے پیاز کاٹ کے ڈالے، اتنے بیکار پیاز ہیں کہ اللہ معاف کرے، پیازوں کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے یہاں۔ خیر اس کو پھر تیار کر کے ہسبینڈ صاحب کو دیا اور پھر ہم سب نے کھایا۔ یہ تھا جناب ہمارا رات کا کھانا گیگا مال سے آنے کے بعد، اور یہ بیٹی چکھ رہی ہے، چٹنیاں اس کو اچھی لگی تھیں۔ اور یہ جناب سامان ہے جو انشاءاللہ 1-2 دن میں اللہ کرے گا گھر سے نکلے گا، اور میں شکرانے کے نفل سچی ادا کروں گی جو میرا حال ہے۔ بس اچھا لگے چھوٹا سا ولاگ تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔